ये रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की ही पत्नी है। 8 पत्नी में से एक है। किसी कारणवश वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। नंद बाबा इनके दोस्त हैं। जोग माया ने कहा प्रभु जो आ गया। वही जोग माया ने देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ खींच लिया और खींचने के कारण ही उनका एक नाम है संकर्षण। संकर्षण है खींचना, उनका एक नाम है संकर्षण, खींचे जाने का। और गोकुल में जाकर रोहिणी के गर्भ में उन्होंने डाल दिया। वहां के लोग आश्चर्य में है। रोहिणी के गर्भ में बालक तो था नहीं। सुबह जब चर्चा चलने लगी, लोग देखने के लिए आए तो रोहिणी के पेट में बालक जैसा आकार बना हुआ। नंद बाबा के घर में उठे, गांव के लोग आए, आश्चर्य हो। लेकिन इस बात पर विश्वास किया गया कि भगवान चाहे जो करे, क्योंकि तो भगवान की लीला है। कल तक कुछ नहीं आया, एक आज 9 महीने का बालक जैसा पेट। उस समय के लोग धार्मिक थे, शास्त्र पर ईश्वर पर विश्वास था, उन्होंने विश्वास किया। भगवान की ऐसी लीला मान करके हम लोग इसे स्वीकार करें। स्वीकार हो गया, कोई अफवाह नहीं। अब बात तो तब होता है जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना पहुंच गए। अब भगवान योग माया को पुनः आदेश देते हैं, तुम जाकर गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लो और मैं मथुरा में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, 8वें गर्भ के रूप में। योग माया ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की और जाकर के तो संसार में देखा जाता है माता यशोदा के गर्भ में पधार ली। भगवान इधर देवकी के गर्भ में पधारे। भगवान क्या पधारेंगे, यह एक लीला है। देवकी को लगा यह मुझे गर्भ है, लेकिन उनका संस्कार पूर्व से कितना गुना अधिक है। कैद खाना प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, लगता है सूर्य भगवान वहीं पर आके उभरे। देवकी के शरीर से भी अलौकिक अनोखा तेज निकल रहा, तो भगवान कर दिया। अब प्रश्न उठता है क्या भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भवास से छुड़ाते हैं? ये लीला लीला के रूप में गर्भ में आते हैं। लीला तो करनी ही पड़ती है, लीला नहीं करेंगे तो संसार का काम चलेगा। उनसे तो गर्भ से छुट्टी मिलती है, वो क्या गर्भ में आएंगे। लेकिन संसार में लीला करने के लिए, उनको पुत्र का सुख देने के लिए अब नहीं रहे लगेगा गर्भ, तो संतोष नहीं होगा। यशोदा जी को इधर देखो, संतरी ने जाके कहा महाराज देवकी के कमरे में दे तो दूसरे ढंग का प्रकाश है। अब देवकी के शरीर से भी दूसरे ढंग का प्रकाश है। पहले देवकी ऐसा कभी दिखती नहीं थी जैसा अवड़ दिख रही। कंस आया, स्वयं देखा है। 7 गर्भ तक देवकी का ऐसा अनोखा प्रकाशित शरीर नहीं था जैसा कि अभी है। ओ लगता है मुझे मारने वाला यही है, 8वां। सब सिपाही सब संतरी को और अधिक सचेत कर दिया, स्वयं भी सचेत हो गया, पूरी तरह सचेत। क्योंकि 7वां गर्भ जो अलोप गया, उसे सुनकर थोड़ी तकलीफ हुई कि देवताओं ने आकाशवाणी की थी इसका 8वां गर्भ मारेगा। इसका मतलब है 7 बच्चा के बाद 8वां हो। 6 तो हुआ मैंने मारा, 7वां को तो पते नहीं चला लोग।
ठीक है, जन्मता तो हम मारबे करते, सोता से मर गए, इस पर उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सातवां भी उत्पन्न होता तो हम तो मारते ही, स्वयं मर गया, कहीं चला गया, इस पर अधिक चिंतन उसने नहीं किया। लेकिन आठवां पद पूरा चिंतन है, यही है मेरा काम। अब जब गर्भ में भगवान आ गए, अब जब भगवान गर्भ में आए हैं, जब माता कौशल्या के गर्भ में आए हैं, तो सभी देवता आए हैं, स्तुति कर करके गए। उसके बाद भगवान का जन्म हुआ। यहाँ देवकी के गर्भ में आए, अब जन्म होने वाला है, सभी देवता आए हैं सब, और सामूहिक स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सामूहिक स्तुति। क्या? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य व्रतम, हे प्रभु, आपका जो व्रत है, आपका जो नियम है, वह सत्य है। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य व्रती हैं, आप सत्य कभी नहीं छोड़ते, आपका जीवन सत्यमय है। यहां तक कि आप में और सत्य में कोई अंतर नहीं है। सत्य व्रतम सत्य परम, और आप परम सत्य हैं। आपको प्राप्त करने का तरीका एक सत्य ही है। जिसके जीवन में सत्य है वही आपको प्राप्त कर सकते हैं। और परम सत्य, उसके बाद ऊपर कोई दूसरा सत्य नहीं है। यानी सबसे श्रेष्ठ अगर कोई सत्य है तो परमात्मा है। उसके ऊपर कोई दूसरा सत्य और कोई दूसरा परमात्मा नहीं। सत्य परम त्रिसत्यम, त्रि माने तीन काल। जब यह संसार नहीं था यानी भूतकाल, तब भी अब वर्तमान था। अभी संसार है यानी वर्तमान काल, तब भी आप मौजूद हैं। और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा, तब भी आप रहेंगे। त्रिसत्यम यानी तीनों काल में आपका अस्तित्व बना है, बना रहा था, अब बना रहे। सृष्टि के पूर्व आप थे, सृष्टि के समय आप हैं, सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो आप ही रहेंगे। तो त्रिसत्यम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्य। सत्यस्योनिम, आपका जन्म स्थान भी सत्य ही है, यानी सत्य से ही आपका उद्भव, आपका जन्म, आपका प्रकाशन होता है। यानी आपको कहा जाए सत्य गर्भ, आप सत्य से उत्पन्न होते हैं। सत्योनिम निहितम च सत्य, निहित माने उसमें निवास करना, और सत्य में ही आपका निवास स्थान है। यानी सत्य से ही आप उत्पन्न होते हैं और सत्य में ही जा करके घर बना के रहते हैं। निहितम च सत्य, सत्य में ही आपका निवास है, आपका रहना है, यानी सत्य में आप समाये रहते हैं। सत्योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य, आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य सत्य के, सत्य सत्य, सत्य के भी सत्य हैं। यानी जो सबसे परम सत्य है उसका भी सत्य आप ही हैं। जैसे प्राण के भी प्राण आप हैं, जीव के भी आप जीव हैं, और सुख के भी आप सुख हैं। ऐसा वशिष्ठ जी ने रामचरितमानस में भगवान को कहा, हे राम, तुम प्राण के भी प्राण हो, तुम जीव के भी जीव हो, और तुम सुख के भी सुख हो। उसी प्रकार यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं सत्यस्य सत्य, आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्यस्य सत्य, सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्य मृत, और जो मीठी बोली संसार में बोली जाती है उसके रूप में भी आप ही हैं। सत्य मृतम यानी जो सत्य वचन है, मीठा वचन है, वह भी आप ही हैं। सत्य नेत्रम, और सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं,
यानी नेत्र में जो ज्योति है वह भी आप ही है और वह भी आपका रूप सत्य ही है। नेत्रों में ज्योति वह सत्य है, आपकी जो मीठी बोली है सत्य बोली है वह भी सत्य है। सत्य मित्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मकम और सत्य की आप आत्मा भी हो। अगर सत्य को शरीर माना जाए तो उसकी आत्मा भी आप ही है। सत्यात्मकम यानी सत्य की आत्मा भी आप ही। त्वाम शरणम प्रपन्ना, त्वाम आपके, शरणम शरण में, प्रपन्ना आके गिरा हुआ है। ऐसे सामूहिक स्तुति देवताओं ने की। कहा? माता देवकी के कमरे में आकर। यह पता देवकी को नहीं है कि सारे देवता स्तुति